बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ते हुए कभी कभी ये भी शक होता है सजदे में पहुंचने के बाद, अरे रुकू किया था कि नहीं किया था, और रुकू करने के बाद हम सीधा खड़े हुए थे या सजदे में चले गए थे। तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब तौज़ीहुल मसाइल मसला नंबर 1157, उसमें मसला इस तरह से है कि अगर नमाजी सजदे में जाते वक्त शक करे कि रुकू बजा लाया है या नहीं, या शक करे कि रुकू के बाद खड़ा हुआ था या नहीं खड़ा हुआ था, तो फरमाते हैं कि जरूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। यानी अब ये ना सोचे कि नमाज बातिल होगी क्या, बल्कि शक की परवाह ना करे और सजदे में चला जाए और अपनी नमाज को आगे बढ़ाए और नमाज को तमाम करे, उसकी नमाज सही रहेगी। ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो कभी कभी इंसान इन मसलों में उलझ जाता है और फिर वो समझ नहीं पाता कि हम क्या करें। लिहाजा तौज़ीहुल मसाइल को हमको पढ़ते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे मसले हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर आते रहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला कभी कभी इस तरह से भी पेश आता है कि अरे हमने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पे दो शाखें हैं, यानी वक्त है और ये शक पैदा हो, और वक्त अगर गुजर गया है तो शक पैदा हो। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की तौज़ीहुल मसाइल मसला नंबर 1166 1166। मसला इस तरह से है कि अगर कोई शख्स नमाज का वक्त गुजरने के बाद शक करे, तवज्जो इस पे, नमाज का वक्त गुजरने के बाद शक करे कि उसने नमाज पढ़ी है या नहीं, या गुमान करे कि नमाज पढ़ी है, तो उस नमाज का पढ़ना लाजिम नहीं। लेकिन क्या फरमाते हैं उसके बाद, लेकिन अगर वक्त गुजरने से पहले शक करे कि नमाज पढ़ी है या नहीं, तो ख्वाह गुमान करे कि पढ़ी है, यानी उसको थोड़ा लगे कि नहीं शायद पढ़ी है, तो फरमाते हैं फिर भी ज़रूरी है कि वो नमाज को पढ़े, क्योंकि वक्त है अभी। लिहाजा अपने शक को ख़त्म करे और नमाज को पढ़ ले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी नमाज पढ़ते हुए ये शक आता है कि आया हमने इससे पहली वाली जो आयत हम पढ़ रहे हैं, इससे पहली वाली आयत हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, या जो आयत का आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा, शुरू वाला हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब तौज़ीहुल मसाइल मसला नंबर 1155 यानी 1155, जिसमें मसला इस तरह से है कि अगर नमाजी को कोई आयत पढ़ते हुए शक करे कि उससे पहले की आयत पढ़ी या नहीं, या जिस वक्त आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हो शक करे कि उसका पहला हिस्सा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। यानी कोई मसला नहीं, क्योंकि शक है, लिहाजा ये ना समझे कि अब नमाज बातिल हो गई है, बल्कि शक की परवाह ना करे, आगे बढ़ जाए और जो अगले जो चीज़ें हैं उसको अपना अंजाम दे और इस तरह से अपनी नमाज को तमाम करे, उसकी नमाज सही होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला नमाज पढ़ते वक्त, ख़ासकर जब फुरादा हम पढ़ रहे हों, तो ये दरपेश आता है कि सजदे के बाद हम खड़े होते हैं और शक होता है कि पता नहीं दोनों सजदा हमने किया कि नहीं किया। अब इसमें ये मसला क्या है सुन लीजिए। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की तौज़ीहुल मसाइल मसला नंबर है 1158। मसला इस तरह से है कि अगर नमाजी खड़ा होते वक्त शक करे कि सजदा या तशहुद बजा लाया है या नहीं, तो फरमाते हैं कि ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करें। फिर से तवज्जो दीजिए, यानी खड़ा हो रहा है और ये शक करे कि पता नहीं सजदा और तशहुद कहीं भूल तो नहीं गए, तो फिर अपने शक की परवाह ना करे और अपनी नमाज को आगे बढ़ाए, उसकी नमाज सही है, नमाज बातिल नहीं होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।